चौथे नंबर का ये मेरा बेटा है। अब इसकी फिक्र है मुझे कि इसको कहाँ कैसे किस तरह से बड़े पोजीशन पर ले जाऊं, वरना मैं यहाँ से 700 किलोमीटर दूर रहता हूँ नागपुर के पास यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में, वहीं मैं बहुत कुछ करवा सकता था। लेकिन जब मैं मेडिकल लाइन से कुछ इसको बनाने के बारे में सोचा, उसी सिलसिले में औरंगाबाद वगैरह जाना हुआ, तो फिर वहां पर मैंने YouTube वगैरह पर देखा और पहले से मुझे पता था कि ADCI अनीस सर का कोचिंग क्लासेस है, जहां पर नहीं तो एक बात है कि मैं साफ बोलने का ज्यादा इसमें ये हूँ कि हम कॉमेडियन में खास तौर से एनडीए वगैरह का, आर्मी नेवी एयरफोर्स, इस सिलसिले से बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है या है भी तो उस तरफ जाना नहीं चाहते। लेकिन मेरा एक पुता एक बेटा है, तो अब आप इस पर से समझे कि मैंने इसके बावजूद भी एनडीए सिलेक्ट किया। अब एनडीए फर्स्ट चॉइस तो है ही, लेकिन ये फर्स्ट चॉइस के साथ साथ, लेकिन देखो जहां पर जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपने बच्चे को एनडीए में यहाँ पर कोचिंग के लिए लाए, तो वो एनडीए ही क्वालिफाई हो, ये फर्स्ट आपकी चॉइस है, आप यही चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ए प्लान के साथ बीसी प्लान भी होना ही चाहिए। आपके पास में बीसी प्लान है तो ए प्लान पर आप पहुंच रहे हैं तो आप तो 100% सक्सेसफुल हो गए। फर्ज अगर वहां नहीं पहुंचे तो ये ए प्लान जो आपने चूज किया है आपके स्टूडेंट्स को, आपके बच्चे को बनाने के लिए इतना बेस्ट है कि वो इजीली उसके बाद का प्लान जो है वो वहां पर 100% सक्सेसफुल है, किसी सूरत में नहीं चूकता। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर मैं भी देख रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट, स्टूडेंट को अगर आप उसकी लाइफ बनाना चाहते हैं तो आपके पास में टाइम मैनेजमेंट मस्ट है, और वो चीज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। काउंसलिंग में हम ये सारी बातें करते हैं, यानी जस्ट आप बच्चे को जहां से वो सुबह उठ रहा है, यानी उठना चाहिए उसने बिल्कुल सुबह ही जो यहाँ होता है 6 बजे बच्चा क्लास के अंदर आ जाए। अब बताइए 6 बजे आ जाए, उससे पहले उसको उठना पड़ेगा। आप रूटीन बना लें। अब बच्चा 6 बजे यानी सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक उसका रूटीन क्या होना चाहिए, वो टाइम टेबल यहाँ मिलेगा आपको कि बच्चा किस तरह से 6 बजे आ रहा है। देखिए आप अगर अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं तो मस्ट है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो क्लास कितनी ही अच्छी हो, कोचिंग कितनी ही अच्छी हो, कितने बड़े इंस्टीट्यूट में डाल दें आप, आपका बच्चा कुछ भी नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं बन सकता। अब ये बच्चा फॉलो कर रहा है टाइम मैनेजमेंट, यानी सुबह बिल्कुल 6 बजे आ गया, उसके बाद उसके लेक्चर्स पीरियड वो पूरे अटेंड कर रहा है और पूरी तरह अलर्ट है। अलर्ट भी रहना बहुत जरूरी है उसके अंदर, उससे फिजिकली अलर्ट ना हो बल्कि वो मेंटली भी अलर्ट हो वहां पर। अब इसके बाद में वो रेगुलर क्लासेस कर रहा है और उसके बाद रात में भी 10 बजे तक क्लासेस चल रही है। अब उसके बाद फिर उसकी मर्जी, वो करना चाहे तो उसके बाद करे। अब इतना सब कुछ कर रहा, इसके बाद हमको जो प्रिकॉशन लेना है वो मोबाइल से बचे। आज जो बच्चों का लॉस हो रहा है, ये बच्चे ऐसी एज के अंदर है यहाँ पर इनका सारा इंटरेस्ट मोबाइल में रहता है, पता नहीं क्या क्या देखते हैं उसके अंदर, इनको पता ही नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म एंजॉय कर रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म लाइफ को स्ट्रगल कर दे रहे हैं। तो अब बच्चों को ये समझने चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म वो इतनी मेहनत कर लें, इतनी मेहनत कर लें कि उनकी वो जो बात की लॉन्ग टर्म लाइफ है ये पेरेंट भी समझ लें, तो वो लॉन्ग टर्म लाइफ उनकी बिल्कुल हैप्पीनेस हो जाए। तो ये किस सूरत में होगा आज अगर स्टूडेंट समझेंगे इस बात को, वरना होता कैसा कि आज मोबाइल के अंदर सबसे बड़ा टाइम वेस्ट करके कैसा है टाइम मैनेजमेंट। जैसा बाबा साहेब अम्बेडकर का मैंने एक जगह पढ़ा था कि वो बहुत सारी किताबें पढ़ा करते थे, इसके बावजूद उनको ये था कि मुझे और भी पढ़ना चाहिए, तो फिर टाइम कहाँ से लाए, बहुत कुछ तो एंगेजमेंट ऑलरेडी है उनका, तो फिर वो कैसे टाइम अपना मैनेज करते थे कि वो अगर नहाने जाते तो उसमें से 2 मिनट कैसे बचेंगे, वो अगर किसी जरूरत को पूरी करने जा रहे, अगर वो लंच वगैरह ले रहे हैं तो उसमें 2-3 मिनट कैसे बचा पाएंगे, और भी बहुत सारी इंसानी जिंदगी की जरूरतें होती है, तो उसमें से वो 2-2, 3-3 मिनट बचाकर एक बुक पढ़ने के लिए वक्त निकाल दिया करते थे, तब कहीं जाकर वो इतने बड़े इंसान बने हैं। तो आज हमको इस उम्र में खास तौर से बच्चों को ये देखना चाहिए कि हम मोबाइल से ना खेलें, पेरेंट भी समझ लें इस बात को, मोबाइल से बचाएं अपने बच्चों को। जो जरूरत की चीजें हैं इस एज के अंदर क्लासेस के हिसाब से एजुकेशनल वो तो उसका यूज करें, लेकिन बच्चे उसके अलावा बहुत कुछ यूज करते हैं, वो अगर इन सारी बातों से बचते हैं तो यकीनन 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 जो आप जिस मकसद को लेकर यहाँ आए तो वो हासिल करेंगे। और बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास तो कहने को इतना है कि रात दिन जिस मैं फील्ड में
में काम करता हूँ, तो आप भी बोलती होंगे और मैं भी बहुत कुछ बताता हूँ, बता सकता हूँ। आपको बाद में सर से मिल सकते हैं, बहुत बड़े काउंसलर है, जो भी चलाते हैं, आपको फ्री में गाइडेंस देते हैं, बहुत बड़े। ताली बजाओ। लास्ट